भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है। हजारों सालों तक भारत पर आक्रमण हुए, भारत का ऐश्वर्य, भारत का की बौद्धिक संपदा, भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत की पुरा संपदा, भारत का स्थापत्य, इस सब ने अनेक लोगों को भारत के प्रति कौतूहल के साथ देखने का अवसर प्रदान किया। हजारों लोग इस हजारों साल के इतिहास में भारत को जानने के लिए, भारत को पहचानने के लिए, भारत को देखने के लिए भारत में आए थे। लेकिन आज कालांतर में अनेक लोगों ने भारत की इस महान सभ्यता को खंडित करने, इसे तोड़ने, इसे नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास किए। हजारों सालों तक तलवार की ताकत के आधार पर इस सभ्यता को मिटाने की कोशिशें हुई, लेकिन यह मेवाड़ की धरती, परम बलिदानी धरती, परम जो है पूजनीय धरती, इस धरती के महान वीरों ने इस सभ्यता को बनाए रखने के लिए, इस परंपराओं को बनाए रखने के लिए, इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए देश में एक अनूठी परंपरा कायम की थी। मित्रों, देश में अनेक बलिदान की भूमि है। पूरे देश में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां लोगों ने अपने आप को इस सभ्यता संस्कृति के लिए खपा दिया, मिटा दिया। लेकिन चित्तौड़ की यह धरती अनूठी है, जहां इतिहास में अनेक अनेक बार वीर गाथाएं लिखी गई। जब अभी हम आ रहे थे उदयपुर से, मैं महाराज जी के साथ में बैठा था, महाराज जी चर्चा कर रहे। 3 बार यहां जौहर हुआ। एक बार रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1303 में, दूसरी बार रानी कर्मावती के नेतृत्व में, और तीसरी बार 32 साल बाद में 1568 में रानी फूल, महारानी साहिबा फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। 3 बार जिस धरती ने जौहर देखा। और जौहर की ज्वाला बेशक कुछ दिनों बाद में शायद ठंडी हो गई हो, जौहर की ज्वाला शायद उसकी अग्नि शिखा बुझ गई होगी, लेकिन जौहर की अग्नि ने देश में जिस तरह से लोगों के मन में, लोगों के हृदय में जिस तरह की अग्नि प्रज्वलित की, उस अग्नि ने, जौहर की माताओं की उस आग की तपिश ने पीढ़ियों तक लोगों को जल लड़ने की और बलिदान होने, कुर्बान होने की परंपरा कायम की। मित्रों, जब हम जौहर मेले में खड़े होकर के इन सब विषयों पर चर्चा करते, तब वर्तमान के युग में जिस तरह से हम पर सांस्कृतिक हमला हो रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां और चुनौतियां वर्तमान में समाज के सामने खड़ी है, जिस तरह से समाज को विभिन्न जातियों में, टुकड़ों में बांट करके खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे इतिहास पुरुषों का राजनीतिक स्वार्थ के लिए, कुछ लोगों का राजनीतिक स्वार्थ के चलते हुए जिस तरह से अपमान और अपशब्दों के साथ में प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में चर्चा की जाती है। मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के कहता हूं कि उन अमर बलिदानियों ने, महाराणा बप्पा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह जी तक एक लंबी परंपरा, जिन लोगों ने बलिदान किए, जिन माताओं ने, जिन वीर माताओं ने हंसते हंसते अपने पुत्रों को, अपने पतियों को, अपने पिताओं को कुर्बान कर दिया, जिन माताओं ने हंसते हंसते अपने आप को अग्नि शिखा के समर्पित कर दिया, क्या उनका प्रयाण, उनका ये बलिदान, उनकी ये कुर्बानी क्या केवल किसी एक समाज विशेष के लिए थी? क्या केवल इसी जाति विशेष के लिए थी, या इस पूरे हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता के लिए थी? ये प्रश्न निश्चित रूप से आज हम सबके सामने होना चाहिए। मित्रों, जब मैं महाराष्ट्र में जाता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरा महाराष्ट्र, हर जाति के लोग, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी अस्मिता का प्रतीक मान करके उसकी चर्चा कर, उनसे जुड़े हुए हर कार्यक्रम में अनेक 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 लोग, हर जाति वर्ग समाज के एकत्रित आते। लेकिन जब मैं राजस्थान में आज होने वाले विभिन्न वीरों की, रणबांकुरों के स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों में जाता हूं, मुझे अत्यंत कष्ट होता है, दुख होता है कि वो केवल और केवल एक समाज विशेष तक समेट करके रख दिए गए। मित्रों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे कई बार जौहर मेले में आने का अवसर मिला। मैं आदरणीय विजयपुर रावत साहब का, आदरणीय तेजपाल सिंह साहब का, आदरणीय चंद्रभान सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज पहली बार मैंने इस कार्यक्रम को सर्व समाज के समग्र कार्यक्रम के रूप में देखा है। और मैं ये मानता हूं कि ये जो नई शुरुआत हुई है, ये नई शुरुआत योगी जी का वो जो नारा है कि बटेंगे कि कटेंगे, उससे सीख लेकर के आगे बढ़ने की दिशा में हम सबको लेकर के जाए। मित्रों, आज समय आ गया है कि जिस समय की परिस्थितियां और चुनौतियां हम सबके सामने खड़ी है, हमारी संस्कृति पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, जिस तरह से हमको बांट करके कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, हम सब संगठित हों, हम सब एक हों, हम सब मिल करके इस संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए काम करें।
मित्रों, अभी आदरणीय तेजपाल सिंह साहब ने कुछ चर्चा हमारे सामने की। मैं जब पिछली बार मीरा महोत्सव के समय में आया था तब मैंने निवेदन किया था और उसके बाद में मैंने इस बात की शुरुआत की है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित है, इसलिए यहाँ कुछ काम करने में लेकर के बहुत सारी सीमितताएं हैं। माना साहब बिरादर हैं, वो इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ समझते हैं। इसकी पवित्रता को, इसकी शुचिता को, इसकी सैंक्टिटी को बनाए रखना निश्चित रूप से हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है, हमारा परम कर्तव्य। लेकिन उन सब सीमितताओं के बीच में भी हम किस तरह से इस दुर्ग और दुर्ग से जुड़े हुए इतिहास को, यहाँ के जौहर को, यहाँ के शाकों को, यहाँ के जीवन को, यहाँ की जीवन व्यवस्था को किस तरह से हम एक श्रेष्ठ एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में आने वाले लोगों के साथ हमने प्रदर्शित कर सके। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इस गर्व के बोध के साथ में यहाँ से लौटे कि मैं एक ऐसी पवित्र धरती पर जाकर के आया हूं जिसने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने के लिए हजारों साल तक जो है अपना योगदान किया, बलिदान किया। एक इस गर्व के भाव के साथ में वहां से निकले कि मैं भारतीय हूं और उस श्रेष्ठ परंपरा का एक हिस्सेदार मैं भी हूं। इस तरह का एक्सपीरियंस सेंटर बनाने का काम हमने प्रारंभ कर दिया। मां मीराबाई जो भक्ति की प्रतीक थी, मैं जब मीरा महोत्सव के समय आया, आदरणीय चंद्रभान सिंह जी ने और मीरा महोत्सव समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा था, आदरणीय ब्रिगेडियर साहब ओछड़ी ने भी मुझे कहा था कि यहाँ मीराबाई के स्मृति में भी यहाँ कुछ अवश्य बनना चाहिए। उसके लिए उनको जमीन भी सरकार ने अलॉट की है। अब वहाँ पर भी एक एक्सपीरियंस सेंटर बने। मैंने निवेदन किया, आग्रह किया कि आप लोग एक बार आएँ। मैं आपको अब जो देश के सर्वश्रेष्ठ इस तरह के एक्सपीरियंस सेंटर जो हमने डेवलप किए हैं, वो एक्सपीरियंस सेंटर आप देखें, देख करके उसमें हम किस तरह से उसके अनुरूप यहाँ बना सकते हैं, उससे बेहतर बना सकते हैं। हम मिलकर के उसकी कार्य योजना बना करके उसको सुनिश्चित करें। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर मैं जब आया, मुझे अनुभव आता है स्कूल से लेकर के अब तक कि यहाँ जब एक तरफ से ऊपर जाते हैं, नवरात्रि के समय बड़ा संकट होता है, ट्रैफिक जैम होता है, घंटों तक लोग पहुँच नहीं पाते। और मुझे लगता है कार्यक्रम को दुर्ग से नीचे उतार करके पहली बार यदि आयोजित करने का जो है कि हमारी मजबूरी हुई है, हम आज कर पाए हैं, करना पड़ रहा है। उसका कारण भी यही है कि ऊपर आवागमन जो है वो अत्यंत कठिन है। मैंने इस बारे में भी काम प्रारंभ किया है कि पीछे के रास्ते से सूरज पोल की तरफ से पीछे एक नया रास्ता बना करके हम वन वे ट्रैफिक जो है इस पर कर दें, ताकि आने वाले समय में ये संकट जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ये अवसर इन सारे विषयों की चर्चा करने का नहीं, ये तो हम सबका कर्तव्य है, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि जितनी बलिदानी धरती ये है, जितनी पवित्र धरती ये है, इस धरती के लिए यदि हम कुछ भी कर दें, अपने आप को समाप्त कर दें, तो भी हम इसके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। लेकिन जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम करें। इस संकल्प के प्रेरणा के साथ में एक बार पुनः मेरे आग्रह पर श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पधारे। मुझे याद आता है पिछली बार भी हमने निमंत्रण दिया था, पिछली बार हम दोनों ने कहा था कि हम आएंगे, लेकिन इस समय में लोकसभा का सत्र चलता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा था। महाराज जी, मुझे याद आता है उस दिन आपने मुझे फोन किया कि मुझे आज विधानसभा में सरकार की तरफ से पक्ष रखना है, प्रत्युत्तर करना है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैं अभिनंदन करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं ऋणी हूं। आपने मुझे कहा था कि अगली बार मुझे बुलाने के लिए आपको गजेंद्र सिंह जी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बार जब जौहर स्मृति संस्थान के सब पदाधिकारियों ने, आदरणीय महामंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय चंद्रभान सिंह जी ने जब मुझे आग्रह किया, इनको थोड़ा डर लग रहा था, हाँ थोड़े जीव में गचमच हो रही है। तो मैंने कहा कैसा आई कि ना आई, खती आई खशान चालनो और खती चालनो उठे। रोज मैंने फोन करता है साहब खती चालनो निमंत्रण देवा, पर्सनली जार खन्ने खेवा तो खशान आई सा, यदि मुँह अर्ज करी मुँह के साहब न जानो पड़े, मारी बात वेगी। और मुँह योगी जी मैंने फरमाया कि भाई अटे जोर मेला में आबा खातर, और यदि मैंने बुलावा ने थाने आनो पड़े और मुँह लारली साल ना आ सको, मुँह हाथ जोड़ विनती करो कि मैंने बुलावा की जरूरत को ना, आबा की कष्ट करवा की जरूरत को ना, मारी ड्यूटी है मुँह आ जाऊँ अपने। और मैं आज अभिनंदन करता हूँ महाराज जी, आज यहाँ पधारे, इस पवित्र धरती के दर्शन किए, इसकी रज को अपने माथे पर आपने धारण किया, और एक संकल्प के साथ में हम सब लोग यहाँ से जाएंगे। आपका आशीर्वाद मिलेगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन के सहित बोलिए भारत माता की।